2, 5, 83। दोषी माया नहीं, ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा। बालक सो मालिक बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। किनको देख रहे हैं? जो ज्ञान और योग की स्टेज स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते, लेकिन ज्ञानी तू बाप समान आत्मा, योगी तू बाप समान आत्मा, इसमें नंबरवार है। ज्ञानी भी कैसा हो? सुनने सुनाने वाला नहीं, बाप समान। बाप समान अर्थात मास्टर रचयिता की पोजीशन में सदा स्थित रहते। इस मास्टर रचयिता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। मास्टर रचयिता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाना चाहे वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाना चाहें वैसा फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आवाहन करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती है। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचयिता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। क्या देखा? नंबरवार तो सब हैं ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचयिता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं। क्या है संकल्प शक्ति? आपकी रचना है और एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते, डर जाते हैं। स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है। किससे घबरा जाते? व्यर्थ के एक संकल्प से। दिल शिकस्त का पसीना निकल आता। कहेंगे बाप समान, इनको तो लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए। क्या ऐसी आत्माओं को लाइन में होना चाहिए? रिजल्ट क्या बताइए? किस वजह से? हाँ, ये हालत है। दिल शिकस्त का पसीना निकले आता। सोचो इनकी हालत ये। ऐसा होता है ना, क्या करें कैसे करें इसमें परेशान हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा बेचारे को। गलती 1 सेकंड की है, आपने मास्टर रचयिता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। संकल्प क्या है? मेरी रचना है और मैं क्या हूं? मास्टर रचयिता। कहना कितना आसान है। नहीं, यह हो नहीं सकता है। जहां पोजीशन समाप्त हुआ वह स्मृति हुई
वहां उसी सेकंड माया की सेना ऑपोजिशन करने पहुंच जाती है। अपनी पोजीशन को भूले और माया ने अपना काम शुरू किया। आवाहन कौन करता माया को? स्वयं नीचे आ जाते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती। क्या मतलब हुआ? क्या चाहता है बाबा? सदा अपनी सीट पे सेट रहो। इसलिए माया कहती दोषी मैं नहीं, लेकिन आवाहन करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ। ये अपनी सीट ही ना छोड़ें, इतना बिजी रहें। समझा? अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, फिर सुनाएंगे कि और क्या क्या करते हैं। सर्व मास्टर रचता, सहज आसनधारी, सदा बालक सो मालिकपन के स्मृति स्वरूप, सदा बाप समान ज्ञान युक्त, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों से, कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला? भविष्य का, या नहीं है? पूछ रहे हैं, क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। फैसले के समय पर बाप के पास पहुंच गई, कितनी भाग्यवान हो। अच्छा, अगर थोड़ा भी आगे जीवन चली जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती। क्या कहा? बाबा ने देख लिया बाउंड्री क्रॉस करने वाली है, ये पकड़ लो। तो क्या बन जाती? पिंजरे की मैना। तो क्या बनना है? पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? ये बोलेगी यहाँ तो मैना, वहां स्वतंत्र पंछी। नहीं, बाहर है तो स्वतंत्र पंछी, और यहाँ है तो ये पिंजरा है, बाहर जा ही नहीं सकते। दोनों जगह है तो पर सोचो, जब दो नाव में पांव होते तो क्या हालत होती। कुमारी की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई कुमार होता, अधर कुमार होता, कोई माता होती, उनको तोड़ निभाना पड़ता, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन जो निर्बंधन है उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो जैसे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा। क्या मारना हो गया है? तो इसको लगता होगा ये तो पिंजरे का पंछी, बाहर स्वतंत्र पंछी, ऐसा। तो कुमारी तो स्वतंत्र पंछी हैं। क्या होता है बाबा ने? भगवान के महावाक्य हैं। कुमारियों को नौकरी करने की भी क्या आवश्यकता है? क्या बैंक बैलेंस करना है? सोचो, कहाँ कुमारियों के पास सबसे बड़ा धन कौन सा है? प्योरिटी। इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी हो सकती है, किसी भी चीज की। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी उठ लो, कितने बड़े बड़े बिजनेस कर लो, कंपटीशन करके दिखा दें, जो प्योर आत्माएं हैं उनका भाग्य और हम जो अपना भाग्य बनाते थे बहुत आगे चल के जमीन समान, स्थूल रूप में भी, केवल मन बुद्धि की बात नहीं, स्थूल रूप में भी। तो बाबा ने पूछा क्या बैंक बैलेंस करना है? लौकिक बाप के पास रहेंगी तो भी 2 रोटी मिल जाएगी, लेकिन वहां तो परोठा भी मिल जाएगा। 2 रोटी मिल जाएंगी। अलौकिक के पास रहेंगी तो भी कोई कमी नहीं। 2 रोटी मिलती है, नहीं मिलती? दाल भात मिलते हैं। फिर नौकरी क्यों करते? क्या सेंट्रल रहने डर लगता है? ये तो बाबा ने सही बोला। पूरा ही पकड़ रहे हैं, तेरे पीछे क्यों पड़े? अगर कहते ममता है तो भी दुख की लहर आ सकती है, ये तो इसका सबसे बड़ा कारण है। वैसे भी
कुमारी घर में नहीं रहती। इसी नशे में रहो, हम हैं बाप के तख्त नशी। सतयुग का राज तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं। जो संगम युग पे बाबा दे रहा है वो भविष्य में कुछ भी नहीं है। सदा ताज और तिलकधारी हैं, इस स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाए तो छोड़ेगा कैसे? बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है, हाँ तो हाँ। मरना है तो धक से, हलाल नहीं। हलाल कौन होते हैं? है? बकरा हलाल होता है। हलाल कौन करते हैं? हाँ ठीक, कौन? हाँ तो कसाई तो दो तरह के भी होते हैं, एक धक से, एक हलाल। हलाल कौन से धर्म में करते हैं? हाँ, मुसलमान धर्म में हलाल ही पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ जाट को एकदम आज मालूम पड़ा। अच्छा, हाँ। यही मरना मीठा है। कौन सा? धक से। करना है तो करना है, फिर आगे पीछे नहीं सोचना। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। फिर तो अम्मा के थोड़ी बहुत कुछ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ दर्द हो जाए, कोई हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगी। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प रखना। अधर कुमारों के ग्रुप से सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया ना। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी जीवन की मेहनत से भी छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई। नहीं तो कितना बोझ रखते हैं। जब भगवान के बच्चे बन जाते हैं अधर कुमार, तो कितने निश्चय बुद्धि होते हैं, सब बाप के छोड़ देते हैं और निभाते हैं फर्ज। और भक्ति का फल मिल गया तो भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं ऐसा समझते हो। वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञानदाता मिल गया। तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट थे वह भी खत्म हो गए। दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंधन से जीवन मुक्त आत्माएं हो गई। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो। बस गीत गाओ और खुशी में नाचो। यह तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं हैं, सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए। तो सदा हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार ना रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नई जीवन के संस्कार। कहाँ जा रहे हो? नई दुनिया में जा रहे हैं तो नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार हैं ही स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण करना। ये ऐसे संस्कार भरे हैं। स्वयं कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। रूह अर्थात आत्मा। आत्मिक स्मृति में रहना माना रूहानी खुशबू फैलाना।
जैसे रूहे गुलाब खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपने तरफ आकर्षित भी करता, ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है, रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। यज्ञ सेवाधारी बनना अर्थात अर्पण होना यह नहीं कि एक स्थान पर रहना, कहाँ भी रहें लेकिन श्रीमत पर रहें। अधर कुमारों के लिए तेरे कान क्यों खड़े हो रहे? अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। ऐसे अपने को भाग्यवान, खुशबूदार, रूहानी गुलाब समझते हो ना। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब। यही सदा नशा रहे। नशे में रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। सदा अपने को विजय पांडव समझकर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध है। संगम युग पे कितने कल्प हैं? जितने भी 3 कल्प हैं उसमें जो विशेष पांडव हैं और उनकी विजय होती है। विजय का कारण बाप साथी था। जैसे बाप सदा विजयी है वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। ये कौन सा बाप है जो सदा विजयी? साकार बाप सदा विजयी माना जरूर युद्ध करके कभी भी हार ना हो। जैसे कहते हैं ना कि नारायण की तो कभी हार होती ही नहीं। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रत्न हैं, तो यह बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती है। जब पांडवों की कहानी सुनाते हो तो क्या लगता है? सुनते हो तो क्या लगता है? यह हमारी कहानी है। निमित्त एक अर्जुन कहने में आता, दुनिया के हिसाब से 5 हैं, लेकिन सदा विजयी। यही स्मृति सदा ताजी रहे। ऐसी स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात है। सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया ना। घर बैठे ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो अंत तक गाया जाता है। बाप के घर में आए, अपने घर में आए, मनाया, खाया, खेला। वैसे भी जब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ भी बिजनेस करके, नौकरी करके थक कर आते हो और यहाँ आते ही कमल बन जाते हो। बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता। रेस्ट मिल जाती है। सिवाय एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करना, बस यही काम है। तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि यह स्थान ही रिफ्रेश होने का है। यहाँ आना ही रिफ्रेश होना है। अच्छा, विदाई के समय एक एक बच्चा 1-2 से अधिक प्रिय है। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चाहे लास्ट नंबर भी है लेकिन बाप का तो बच्चा ही है। कैसे भी बच्चे हैं लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया है ना। इसलिए सभी अपने को बाप के प्रिय समझो। चाहे नंबर वार हैं लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है। बाप दादा सबको सिख व प्रेम से याद प्यार देते हैं। सिख व प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। क्या कहा?
सिक व प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सभी किलद है स्नेही, बाप की भुजाएं हो। इसलिए अपनी भुजाएं तो जरूर प्रिय लगेंगी ना। अपनी भुजाएं अप्रिय होती हैं क्या? लास्ट नंबर भी तो कोटों में कोई है ना, तो कोटों से तो प्रिय ही हो गए। अच्छा, ओम शांति।